हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम जून 2011 और दिसंबर 2011 दोनों पेपर साथ में करेंगे। इससे पहले 2006, 7, 8 और 9 और 10 को हम कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तो महात्मा गांधी अराजकतावादी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी तात्विक या अराजकतावादी के रूप में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वाद प्रतिवाद और समपक्ष की अवस्थाओं के जरिए चलने पर चेतना सर्जन का सार और विकास का प्रेरक बल है। उक्त विचार किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी हीगल। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नव उदारवाद पूंजीवाद का बौद्धिक जनक निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? तो नव उदारवादी जो है F.A. हेयर को समझा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा। मार्क्स के इस विचार के विरुद्ध यह कहने वाला प्रथम विचारक कौन था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी? इसका आंसर हो जाएगा बुखारिन, यानी सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया था कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टेटमेंट दिया गया है, मैकियावेली चर्च विरोधी था परंतु धर्म विरोधी नहीं था, क्योंकि धर्म शांतिपूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है, शांति भाग्य तथा सफलता लाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी दोनों सही हैं और व्याख्या सही है इसकी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संभ्रांत वर्ग के निम्नलिखित सिद्धांतों को नीचे दिए गए कूट का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर बी, सबसे पहले आ जाएगा पेरेटो, ठीक है, इसके बाद मोस्का, उसके बाद मिचेल्स और अंत में आ जाएगा सी राइट मिल्स। आप देख सकते हैं पेरेटो 1848 से 1923 के बीच शासन किया था, मोस्को का 1858 से 1941, मिचेल्स का 1876 से 1936 और सी राइट मिल्स 1916 से 1962। पेरेटो, मोस्का और मिचेल्स ये तीनों श्रेणी में है और अंतिम हो जाएगा सी राइट मिल्स। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नांकित को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको देखिए, सबसे पहले शुद्धाचारवादी क्रांति 1640 में, ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में, बोल्शेविक क्रांति 1917 में और चीनी साम्यवादी क्रांति 1949 यानी 1949 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नांकित को कालानुक्रम में फिर व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। इसमें देखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले उदारवाद आएगा, दूसरा समाजवाद, तीसरा प्रत्यक्षवाद और अंत में अराजकतावाद, जिससे संबंधित महात्मा गांधी थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप चाहें तो एक बार इसे अच्छे से देख सकते हैं, उदारवाद, समाजवाद और अराजकतावाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित विचारकों को उनके सही ऐतिहासिक कालक्रम में सजाइए। तो जॉन लॉक सबसे पहले आ जाएंगे, सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था 1630 में। मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, ठीक है, 1748 में। और आर्थर वेंटले व्यवहारवाद से संबंधित है 1908 1908 में। और ऑलमंड संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम 1970 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसको देख लेते हैं। उदारवाद आर.सी. दत्ता, अराजकतावाद महात्मा गांधी, फांसीवाद प्रजातंत्र संश्लेषण S.C. बोस, सुभाष चंद्र बोस और समाज की प्रमुखता की बात किसने की थी? B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। लोकतंत्र का क्लासिकी सिद्धांत, लोकतंत्र का जो क्लासिकी सिद्धांत था A.D. लिंडसे ने दिया था। लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर के द्वारा दिया गया था। लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत एंथनी डाउन्स के द्वारा दिया गया था। और बहुतंत्र की बात रॉबर्ट डेहल के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन आप बार बार देखेंगे इस वीडियो को, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो धीरे धीरे क्वेश्चन आपकी समझ में आने लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आप इसको देख सकते हैं। विधि का शासन डायसी, शक्ति पार्थक्य की बात मॉन्टेस्क्यू के द्वारा की गई थी, प्राकृतिक अधिकारों की बात जॉन लॉक के द्वारा की गई थी और एकत्ववाद जॉन ऑस्टिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र चार्ल्स द गाल द्वारा निर्मित संविधान था। उक्त टिप्पणी किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी, यानी डोरोथी फिकल्स के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है समकालिक राजनीति का प्रमुख उपागम है। तो समकालीन राजनीति का प्रमुख उपागम जो है नव संस्थावाद है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, टी.एच. मार्शल का नागरिकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से लिया गया है? तो टी.एच. ग्रीन का जो नागरिकता का सिद्धांत है ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों से यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है राइट है और इसका जो व्याख्या की गई वो भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रकाशन के समय में इनको ऐड मिलाना है आपको। देखिए सब इसका आंसर जो है सबसे पहले द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई बुक है, सबसे पहले आ जाएगी। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आर्थर बेंटले के द्वारा आ जाएगा सेकंड, और थर्ड आ जाएगा कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच की बात कर रहा है, और अंतिम आ जाएगा कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। ये आप देख सकते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें 1966 में, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे ये फाइनल अंतिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रांतियों को उनके होने के समय के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले मैनसेविक क्रांति 1904 में आई थी, फ्रांसीसी क्रांति 1779 में हुई थी, अक्टूबर क्रांति 1917 में, और बोल्शेविक क्रांति 1917 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। H.G. वेल्स आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, आर्नोल्ड जे टाइनोवी के द्वारा स्टडी ऑफ हिस्ट्री लिखी गई थी, विल ड्यूरेंट के द्वारा द स्टोरी ऑफ फिलोसफी की बात की थी, स्टीफन हॉकिंस ए ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री की बात स्टीफन हॉकिंस के द्वारा की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम ग्रेवियल ऑलमंड के द्वारा, संरचनात्मक सिद्धांत कॉल ड्यूस के द्वारा, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत डेविड ईस्टन के द्वारा, और तर्कमूलक विकल्प की बात करेंगे एंथनी डाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शासन एवं राजनीति, भारतीय संदर्भ में मिश्रित राजनीतिक संस्कृति पदावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस फ्रैंकल के द्वारा। मिश्रित राजनीतिक संस्कृति की बात फ्रांसिस फ्रैंकल के द्वारा की गई थी। शब्द संघीय अथवा संघ किसमें आता है? तो भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का वर्णन नहीं किया गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य की विधान परिषद को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त या सृजित किया जा सकता है? तो संबंधित राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर संसद के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, समाजवादियों और साम्यवादियों ने भारत की संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि मजदूरों और किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था, इसीलिए उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? इसका आंसर डी, रासबिहारी बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी। तो स्टेटमेंट आ गया, अध्यक्षीय प्रणाली की प्रभावपूर्णता और सामर्थ्य को देखकर भारत के लिए 1980 के दशक में इसकी वकालत की गई थी। एक ही भाव वाले दल भारत में अपने को जीवित नहीं रख सके, तो यानी दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है, नहीं रख सके इसीलिए अध्यक्षीय प्रणाली प्रभावपूर्ण, और इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर कथन और कारण दिए गए हैं। राज्यपाल अपने विवेकाधिकारों से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए विधेयक रिजर्व कर सकता है और भारत का राष्ट्रपति राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तो दोनों सही हैं पर व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित जिस कालानुक्रमिक क्रम में रखे गए हैं वो बताइए। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले विवेक की स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 करता है। ठीक है। राज्य विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना अनुच्छेद 249। ठीक है। आर्टिकल 249 जो है राज्य के विषय पर संसद कानून बना सकती है, आर्टिकल 249 ये कहता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, और संविधान का संशोधन करना अनुच्छेद 368 यानी 368। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसको देख लीजिए। सबसे पहले लेखानुदान लेखानुदान अभी पहला क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लेखानुदान का आंसर हो जाएगा डी, विचाराधीन बजटीय अनुमोदन के पहले से अनुदान, यानी उससे पहले ही जो बिल लाया था उसे लेखानुदान कहते हैं। वोट ऑन क्रेडिट का आंसर हो जाएगा ए, विस्तृत आकलनों के बिना एकमुश्त धन देना, विस्तृत आकलनों के बिना जो एकमुश्त धन दिया जाता है उसे वोट ऑन क्रेडिट कहा जाता है। अनुदानों के लिए पूरक मांग की बात जो है दूसरे, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, अनुदानों के लिए पूरक मांग स्वीकृत बजट में शामिल किया गया अतिरिक्त जो व्यय होता है वो अनुदानों के लिए पूरक मांग होती है। और अंतिम इसका हो जाएगा अनुदानों के लिए अनुदानों से अधिक राशि का व्यय।
इसका तीसरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नांकित के अस्तित्व में आने का कालानुक्रम बताइए। देखिए, सबसे पहले मुस्लिम लीग 1906 में, भारतीय साम्यवादी पार्टी 1925 में बनाई गई थी, और स्वतंत्र पार्टी 1936 में बनाई गई थी, और भारतीय जनता पार्टी 1980 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। सबसे पहले डॉक्टर विजय केलकर आ जाएंगे, उसके बाद एम खुसरो, और अंत में डॉक्टर सी रंगराजन, और लास्ट हो जाएंगे एन के पी साल्वे। एक क्रम में लगाना है, आप इनकी डेट चाहें तो देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में की थी। ठीक है, राजाजी फार्मूला जो है 1944 में हो जाएगा, और INA मुकदमा 1945 में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन भी सूची 1 सूची 2 मिलाने की बात कर रहा है। देखिए, 1962 के बाद विदेश मंत्री द्वारा चीन का प्रथम दौरा तो मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ था। 1962 के बाद मोरारजी देसाई की सरकार 1978 में। भारतीय संविधान का व्यापक संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था, जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और बस कूटनीति की बात अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा की गई थी, और आर्थिक उदारीकरण BP नरसिम्हा राव की सरकार में किया गया था, जब वित्त मंत्री जो है मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसको देख लेते हैं। लोक सेवक जांच अधिनियम 1850, अखिल भारतीय सेवाएं नियम 1955, केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात 1964 में की गई थी, और रेलवे सेवाएं आचरण नियम की बात 1956 में। अब लोक प्रशासन से है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यायोजित विधेयक ने योगदान किया है तो अधिकारी तंत्र के उत्थान में, इसका आंसर बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जब फ्रेडरिक W. रिक्स ने कहा कि विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए नियुक्तियां करते समय भाई भतीजावाद और पक्षपात प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, तो वह निम्नलिखित का जिक्र कर रहे थे, तो वह समपार्श्विक समाज का कर रहे थे। इसका आंसर डी। अगले क्वेश्चन की बात, कौन कहता है समन्वयक प्रबंधक का केंद्रीय मर्म है और इसका अर्थ अंशों की समरसतापूर्ण क्रमबद्धता है, तो MP फॉलेट के द्वारा यह कहा गया है। इसका आंसर डी। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार की वकालत किसने की थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा कहा गया था। फिर स्टेटमेंट है, हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच भेद किया है। वो कहते हैं कि सभी प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम प्रशासन के एक सामान्य नियमों का पालन करते हैं, यानी इसका A असत्य है परंतु R सत्य है। इनका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप लोग चाहें तो इसको व्याख्या को वीडियो पॉज करके या रोक के देख सकते हैं इसको। फिर स्टेटमेंट है, व्यवस्था उपागम ने आकस्मिक प्रबंधन को जन्म दिया है, इसे आधुनिक संगठन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। इसे आधुनिक संगठन के सिद्धांत से नाम से जाना जाता है क्योंकि व्यवस्था उपागम ने आकस्मिक प्रबंधन को जन्म दिया, इसलिए इसका आंसर ए, यानी दोनों सही है और उसका व्याख्या भी सही है। फिर सूची 1 को सूची 2 के मिलाने की बात कर रहा है। देखिए, रेंसिस लिकर्ट ने सहभागी प्रबंधन की बात की थी, चेस्टर बर्नार्ड ने उदासीनता का अंचल सिद्धांत दिया था, क्रिस आर्गिरिस ने अति संवेदनशीलता का प्रशिक्षण की बात की थी, और कर्ट लेविन ने समूह गत्यात्मकता की बात की थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निम्नलिखित में से किस परिप्रेक्ष्य में वर्ग युद्ध के विस्तार के रूप में रखता है, तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य रूप में। इसका आंसर ए हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन की बात करेंगे, लुक ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई थी, PV नरसिम्हा राव के द्वारा। इसका आंसर सी, 1990 में। सैनिक औद्योगिक संकुल, यह वाक्यांश किसने दिया था, तो ये आइजनहावर के द्वारा दिया गया था। सैनिक औद्योगिक संकुल स्टेटमेंट जो दिया था ये आइजनहावर के द्वारा, सैनिक औद्योगिक संकुल वाक्यांश आइजनहावर ने दिया था, ये अमेरिकी के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कथन और कारण दिया गया है। रचनावाद इस पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भौतिक रुकावटों के होते हुए राष्ट्रीय क्रिया और अंतर्क्रिया में नहीं बदला जा सकता, जैसा कि यथार्थवाद का दावा है, क्योंकि राज्य अंतर्क्रिया स्थिर राष्ट्रीय हितों में नहीं आती है, परंतु इसे क्रिया और रूपों के पैटर्न के रूप में समझा जाना चाहिए, और यह एकात्मकता द्वारा रूप ग्रहण करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी दोनों सही हैं, व्याख्या सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 47वां क्वेश्चन, ठीक है, मिलाने की बात कर रहा है। इसका आंसर जो है सबसे पहले वेस्टफेलिया की संधि हो जाएगी। वेस्टफेलिया की संधि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट वियना कांग्रेस 1814 से 1815, और वर्साई संधि, सैनिक गठबंधन 1919, वर्साई की संधि जो गठबंधन है
और फिलाडेल्फिया अभिसमय जो है 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक आयोजित निम्नलिखित पृथ्वी शिखर सम्मेलनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको देखिए, रियो डी जेनेरियो जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, सबसे पहले 1992 में हुआ था। कोपेनहेगन 1994 में हुआ था। क्योटो 1997 में हुआ था। और बाली सम्मेलन जो अंतिम है 2007 में हुआ था। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। संतुलन सिद्धांत की बात करें जॉर्ज लिस्का। वास्तविक सिद्धांत की बात करें तो हंस जे मार्गेंथाउ। और क्रीडा सिद्धांत जो है थॉमस सी सेलिंग ने दिया था। और संरचना सिद्धांत की बात करें कॉल डब्ल्यू ड्यूस के द्वारा दिया गया था संरचना सिद्धांत। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। लेखक और पुस्तक दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, स्टेनले हॉफमैन के द्वारा कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बुक लिखी गई थी। E.H. कार ने द वर्ल्ड बिटवीन टू वॉर्स लिखी थी। K.J. हॉल्स्टी के द्वारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखी थी। और मार्गेंथाउ के द्वारा पॉलिटिक्स अमंग नेशन लिखी गई थी। चलिए आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर करते हैं सॉल्व। यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2011 का भी इसी में सॉल्व कर लेते हैं। कृपया वीडियो आराम से देखें, क्वेश्चन आप देखते रहेंगे, धीरे धीरे समझ में चीज़ें आती रहेंगी। एक बार नहीं 2 बार देखिए वीडियो, और धीरे धीरे आप कठिन से कठिन क्वेश्चन का आंसर देने लग जाएंगे। बस अब वीडियो देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2011 का। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण जिस विचारक ने किया था वह है, तो वह है बोसांकेत। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक वास्तविकतावाद का सिद्धांतकार नहीं है, तो नॉर्मन एंजल जो है राजनीतिक वास्तविकवाद का सिद्धांतकार नहीं है, बाकी ये तीनों इससे संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन परिणाम निरपेक्ष विचार का समर्थक नहीं है, तो मैकियावेली। अगले क्वेश्चन की बात करें, हिंद स्वराज्य निम्नलिखित का समर्थन करता है, तो बिस्मार्क का जर्मनी का समर्थन करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसने सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत का समर्थन प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्रेजनेव के द्वारा सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, सृजित वेस्टफेलिया स्टेट सिस्टम उत्तर साम्यवादी विश्व में युक्त नहीं है क्योंकि क्षेत्रीय प्रभुसत्ता की पवित्रता UN प्रतिबंधों से समाप्त हो सकती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी दोनों सही हैं। फिर देखिए, फिर मिलाने की बात कर रहा है, द स्टेट्समैन किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। एमिली रूसो के द्वारा। एक फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट की बात किसने के द्वारा की गई थी? एक फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी रूसो। आर्ट ऑफ वॉर की बात किसके द्वारा की गई थी? तीसरा, यानी बेंथम के द्वारा कही गई थी। इसको देख सकते हैं, द स्टेटमेंट प्लेटो, आर्ट ऑफ वॉर मैकियावेली, एमिली रूसो, ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट की बात बेंथम के द्वारा कही गई थी। नीचे दिए गए कोटों के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों को क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। सबसे पहले DCVA आ जाएंगे, फिर NM से कंसर्निंग टॉलरेशन आ जाएगा, तीसरा कन्फेशन आ जाएगा, और फोर्थ जो है पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित विचारधाराओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले दार्शनिक विचारधारा, उसके बाद मार्क्सवादी विचारधारा, और तीसरा हो जाए व्यवहारवादी विचारधारा, और अंतिम जो हो जाएगा नव सांस्थानिक विचारधारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दिए कूटों से निम्नलिखित का सही क्रम बताइए। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले AB डायसी, फिर जेम्स ब्राइस, आर्थर F बेंटले, और फोर्थ आएगा HD लॉसवेल। इसका आंसर V हो जाएगा। फिर मिलाने की बात कर रहा है कूटों को, सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय, इसका आंसर C है, सब 1772 से 1833। सर सैयद अहमद खान 1817 से 1998, 1817 से 1898। बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920। रविंद्रनाथ टैगोर अंतिम जो है 1861 से 1941। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसको भी देख लीजिए। इसका आंसर D है। पहले का जो हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कैम्ब्रिज संप्रदाय जो है राष्ट्रवादी आंदोलन अभियानों की आवश्यकताओं और हितों को प्रकट करता है। बी का दूसरा हो जाएगा, मार्क्सवादी संप्रदाय क्या करता है? निर्मित पुरजोर आंदोलन की बात करता है। तीसरा जो है साम्राज्यवादी संप्रदाय जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद विरोधी नहीं था। और राष्ट्रवादी संप्रदाय की बात करें, इसका आंसर पहला हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन सरकार के ऊपर की आमदनी और लाभों के लिए अभियानों के बीच स्वार्थपूर्ण लड़ाई का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर कूट की बात कर रहा है, इसे देख लीजिए।
अल्फ्रेड कॉवन के द्वारा ये कहा गया था, क्योंकि विगत एक शताब्दी में हॉब्स और मिल के बाद उनके टक्कर का कोई विचारक नहीं हुआ, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ। अल्फ्रेड कॉवन के द्वारा ये कहा गया था। एस.एम. लिपसेट के द्वारा प्रत्यक्षवाद के बारे में कही गई थी बात। दांते जर्मिनो नौकरशाही का जबरदस्त नियंत्रण और राजनीतिक चिंतन प्रतिकूल विशाल सैद्धांतिक तंत्र के कारण राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई, दांते जर्मिनो के द्वारा कहा गया था। और डेविड ईस्टन, उपयुक्त समाज के लिए युग पुरानी तलाश समाप्त हो गई और समकालीन समाज के लिए उपयुक्त मूल्य पहले ही तय किए जा चुके हैं, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है, डेविड ईस्टन के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विधि का शासन डायसी के द्वारा दिया गया था। शक्ति पार्थक्य मॉन्टेस्क्यू, ये क्वेश्चन इससे पहले 2-3 बार आ चुका है। प्राकृतिक अधिकारों की बात जॉन लॉक के द्वारा और एकत्व की बात जॉन ऑस्टिन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। देखिए इसको, मानकीय राजनीतिक सिद्धांत की बात की प्लेटो ने की थी। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तू को कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद का जनक अगस्ट काम्टे और आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक मैकियावेली। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। मार्क्सवादी सिद्धांत जो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वास्तविक सिद्धांत शक्ति का सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत वातावरण का सिद्धांत और क्रीड़ा सिद्धांत प्रतिफल का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें। 9 उदारवादी रॉबर्ट नॉजिक है, उदारवादी जॉन रॉल्स हो जाएंगे, मार्क्सवादी रोजा लग्जमबर्ग हो जाएंगे और तृतीय विश्व की बात की थी एडवर्ड सैड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास का सूचक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो राजनीतिक विकास का सूचक भाईचारा नहीं है। संघवाद का आदर्श स्वरूप है, तो इसका सहकारी संघवाद जो है इसका आदर्श स्वरूप है। कार्यकारी विभाग की स्वतंत्रता किसका सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्विस संविधान। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसने कहा कि उचित क्रांति को राजनीतिक तक प्रतिबंधित होना चाहिए और सामाजिक तक विस्तारित नहीं होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा चे गुवारा के द्वारा कहा गया था। आप चाहें तो इसकी व्याख्या एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क दिया गया है। निर्धारणवाद के बारे में गांधी जी की आलोचना तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास प्रकट करती है। इस कारण से वह एक समय पर एक कदम उठाने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तो यानी ए गलत है और आर इसका सही है। फिर स्टेटमेंट दिया गया, अधिमानिक नीतियां अनिवार्य तौर पर औचित्य के सिद्धांत का हमेशा उल्लंघन नहीं करती हैं। नागरिकों को एक समान समझने के लिए उन्हें भिन्न रूप से लेने की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी जो है ए सही है और बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयोगों में से किसका संवैधानिक दर्जा नहीं है? तो वित्त आयोग सही हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग भी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी सही हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर योजना आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं है, इसलिए ये डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नांकित मामलों में से किसने भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की थी? केशवानंद भारती मामले में की गई थी 1973। इसका आंसर सी। स्वराज्य ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? महात्मा गांधी के द्वारा। राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृति दी जाती है यदि, इसका आंसर हो जाएगा सी, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में 6% वोट पाता है। इसका क्राइटेरिया जो है 6% का है, कुल वैध मतों का 6%। नीचे फिर कथन और कारण दिया गया है, सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों से हुए लाभों को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिकों को धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है। भारतीय समाज लोकतांत्रिक मंथन आंदोलन में अंतर्ग्रस्त है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। निम्नलिखित के सही क्रम में पहचान करें। तो देखिए, सबसे पहले साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, कम्युनल अवार्ड 1932 में, कम्युनल अवार्ड वापसी हुई थी 1932 में, क्रिप्स मिशन 1942 में और कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के गठित होने का सही क्रम बताइए। तो 30 क्वेश्चन वाला देख लेते हैं। सबसे पहले हरियाणा की, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ठीक है, अंत में गोवा। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के समय में विस्तृत करें। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा, इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद और आइडिया ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स का है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसको देख लीजिए। हैवियस कॉर्पस यानी स्वयं व्यक्ति को पेश करने का आदेश को हैवियस कॉर्पस कहते हैं। उत्प्रेषण की बात करें, अवर न्यायालय या न्यायिक निकाय को अपनी सीमाएं पार न करने का निर्देश। परमादेश, लोक सत्ता को अपनी ड्यूटी करने के लिए आदेश। और अधिकार सुरक्षा को वारंटो, सार्वजनिक पद पर व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने की कार्यवाही को अधिकार सुरक्षा कहते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। इसको देख ले, छागला आयोग सबसे पहले मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लिए है। प्रशासनिक सुधार आयोग IAS के कार्यात्मक क्षेत्र के लिए है। गोरे कमेटी IPS का प्रशिक्षण के लिए, और सरकारी आयोग भारतीय विदेश सेवा का सुदृढ़ीकरण के लिए है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैत शासन की बात की थी, तंत्र। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। मिंटो मार्ले सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी। और भारत परिषद अधिनियम 1961 में प्रांतों के लिए वैधानिक परिषदें बनाई गई थी। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाने की बात कर रहा है। बीजेपी का गठन 1980 में, सरकार द्वारा मंडल आयोग रिपोर्ट प्रस्वीकृत 1990 में, भारतीय राज्य में प्रथम सामवेदी सरकार का गठन 1957 में, और 42वें संविधान संशोधन के परिच्छेद 1976 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नवलोक प्रशासन के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाए बी, यह विवरणात्मक के बजाय विश्लेषणात्मक ज़्यादा है, तो ये सही नहीं है। फ्योल के अनुसार प्रशासन अथवा प्रबंधक में 6 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी उनके द्वारा बनाई गई योग्यताओं में से नहीं है? तो प्रकटन जो है फ्योल के उसमें नहीं आता है। फ्योल के प्रबंधक के जो 6 गुण थे उसमें पहला शारीरिक था, मानसिक था, नैतिक था, सामान्य शिक्षा की बात की थी, विशेष ज्ञान की बात की, अनुभव की बात की थी। निम्नलिखित में से कौन प्रक्रियात्मक फोरमैन जो नियोजन कक्ष में बैठते हैं, जैसा कि FW टेलर ने बताया है, नहीं है? तो स्पीड बॉस इसका नहीं है, ए इसका आंसर हो जाएगा। किस विद्वान ने नौकरशाही के मैक्स वेबर के मॉडल को विकासशील और परवर्ती समाजों की प्रशासनिक परिस्थिति की व्यवस्था करने के लिए अप्रासंगिक और प्रिज्मीय और शाला मॉडल विकसित किए हैं? तो FW रिक्स के द्वारा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टेटमेंट दिया गया है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार मैक्सिमाइजिंग डिसीजन संभव नहीं है। वह मानते हैं कि प्रशासनिक व्यवहार में विवेक संभव है, इसलिए दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। फिर कथन दिया गया है, इसको देखिए, अब प्रशासनिक विज्ञान को मानवीय व्यवहार के बारे में तथ्यों का अध्ययन मूल्यों के प्रश्न में अंतर्गत हुए बिना करना चाहिए। विज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह सिद्धांतों को बनाने से पूर्व वह अवधारणाएं विकसित कर ले। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी ए गलत है और आर सही है। देखिए, कुछ कमेटियां दी गई हैं, इनको मिलाने की बात कर रहा है। सबसे पहले ब्राउनलो कमेटी रिपोर्ट आ जाएगा, दूसरा प्रथम हुअर रिपोर्ट, और तीसरा फुलटन कमेटी रिपोर्ट, और लास्ट में एसिटन कमेटी रिपोर्ट आ जाएगी। 43 क्वेश्चन है, स्टाफ एजेंसियां। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। स्टाफ एजेंसियों की बात मुने एवं रैले के द्वारा की गई थी। निरीक्षण की बात जे मिलट के द्वारा की गई थी, और सत्ता की बात बर्नार्ड के द्वारा की गई थी, और समन्वय की बात गुल्लक के द्वारा की गई थी। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय की बात जो है गुल्लिक के द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। समकालिक विश्व प्रणाली सिद्धांत जो है, इसका आंसर इमैनुअल वॉलस्टीन के द्वारा दिया गया था। इसको आप देख सकते हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। USSR के विघटन के बाद उसके कुल गणराज्यों ने अपने को निम्नलिखित में गठित कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS में कर लिया था। भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वह भेदमूलक है। आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है, क्यों भेदमूलक नहीं है। अब तक आयोजित निम्नांकित पृथ्वी शिखर सम्मेलनों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार और देख लीजिए इसको। रियो डी जेनेरो शिखर सम्मेलन 1992, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 1994, क्योटो शिखर सम्मेलन 1997 और बाली 2007 में। निम्नांकित में फिर सूची मिलाना है। देखिए, मिलाने के लिए बात कर रहा है। नाटो सबसे पहले 1949, फिर वार्सा 1955, ऑस्टपॉलिटिक आ जाएगा, और अंत में हेलसिंकी समझौता आ जाएगा। निम्नांकित को क्रम में फिर व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। इसका आंसर डी है। बर्लिन नाकेबंदी हुई थी 1948 से 1949 में। 1948 से 49 में कोरियन युद्ध हुआ था 1950 से 53 के बीच। क्यूबन मिसाइल संकट जो 1962 में आया था, जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, क्यूबन मिसाइल संकट हुआ था। और बर्लिन का दीवार का पतन 1989 में हुआ था। उसके बाद USSR टूट गया था बर्लिन की दीवार के बाद, तो शीत युद्ध जो खत्म हुआ था। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। इसको देख लेते हैं। एजेंडा फॉर पीस की बात बुतरस घाली के द्वारा की गई थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोजेक्ट की बात कनाडा की सरकार द्वारा की गई थी। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कोफी अन्नान के द्वारा, और पाक पॉलिसी की बात ओबामा के द्वारा की गई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।